ऑन एग्ज़ाम प्रतिज्ञा। मैं पीके शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रतिज्ञा में। और आज की क्लास आप सोशल साइंस की क्लास होने वाली है, जो कि हम देखेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पावर शेयरिंग। और ये क्लास आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाला है और जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, और इसमें मैक्सिमम आप कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। तो देखेंगे क्या क्या है इसके टॉपिक की बात करेंगे। इस चैप्टर के अगर टॉपिक की बात करेंगे तो टॉपिक है स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, मेजिटेरियन मेजर्स इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इन टॉपिक्स के बारे में, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। तो बढ़ेंगे आगे, देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट है स्टोरी ऑफ बेल्जियम। स्टार्ट करेंगे बेल्जियम की स्टोरी से। तो स्टोरी बेल्जियम की स्टार्ट जब करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि इसमें देखते हैं कि इसका एरिया की बात करेंगे पहले। और पहले बात करेंगे कि इसकी कंट्री जो बेल्जियम कंट्री है कहाँ पे, इसकी लोकेशन की बात करेंगे। तो बेल्जियम आपका कहाँ पे, यूरोप की कंट्री है, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़, ठीक है। यूरोप की कंट्री, पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़। यूरोप की कंट्री, पॉपुलेशन 1 करोड़। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि इसका बॉर्डर किससे टच करता है। इसके बॉर्डर की अगर बात करेंगे तो इसका बॉर्डर देखिए आप, फ्रांस से नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और आपका जर्मनी, ठीक है। ये एरिया हो गया आपका जर्मनी, यहाँ पे हो गया आपका एरिया फ्रांस, ठीक है। और ये हो गया आपका नीदरलैंड, ठीक। और यहाँ पे हो गया लग्जमबर्ग। तो ये इसका बॉर्डर एरिया है। इसके बाद बात करेंगे आगे, पॉइंट देखेंगे कि इसका एरिया जो है किसके इक्वल है। अगर हम बात करेंगे जर्मनी का, जो बेल्जियम का जो एरिया है, इंडिया में एक स्टेट है हरियाणा के एरिया के जस्ट इक्वल है, ठीक है। हरियाणा के एरिया के इक्वल है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे, आगे बात करेंगे इसकी, ठीक। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका क्या है कि पॉपुलेशन की बात करेंगे कि बेल्जियम में कितने परसेंट लोग थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कितने थे, डच स्पीकिंग पीपल थे, और कहाँ कहाँ पे थे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका जो रीजन है, दैट रीजन इज़ फ्लेमिश रीजन। और यहाँ पे 59% पॉपुलेशन क्या बोलती थी, या 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन देखेंगे, इसके साउथ में देखेंगे ये रीजन है वोलोनिया रीजन। और यहाँ पे 40% पॉपुलेशन आपकी क्या बोलती थी, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इसकी जो कैपिटल थी, कैपिटल क्या थी, कैपिटल ब्रुसेल्स थी। कैपिटल क्या थी, कैपिटल ब्रुसेल्स थी। और ब्रुसेल्स में देखेंगे कितने परसेंट डच थे, कितने परसेंट फ्रेंच स्पीकिंग थे, ठीक। देखिए ब्रुसेल्स में आप बात करेंगे, ब्रुसेल्स की अगर ब्रुसेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% डच। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, 59 डच स्पीकिंग, ठीक, 40% फ्रेंच स्पीकिंग। और अगर ये कैपिटल की बात करेंगे, यहाँ 80% क्या थे, 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, और 20% डच बोलते थे। तो आप इसको एक देख सकते हैं कि कितने लोग फ्रेंच बोलते थे, कितने लोग डच बोलते थे, और उनके बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया, फिर उन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट कैसे किया। तो बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसकी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। शुरुआत करेंगे, ठीक है। 1950s टू 1960s के बीच में टेंशन थोड़ा हुई कि इसके बीच में डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में 1950 से 1960s के बीच में म्यूचुअल टेंशन स्टार्ट हुई। और इस म्यूचुअल टेंशन से ओवरकम कैसे हुए उसको देखते हैं जरा, आगे बढ़ेंगे, आगे स्लाइड में देखते हैं इसको। देखें एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम कैसे हुआ, इसकी बात करेंगे। तो एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के लिए उन्होंने क्या किया, बेल्जियम गवर्नमेंट ने 1970 से 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स चेंजेस किए। उसका रीजन था इंटीग्रेशन के लिए, डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने 4 टाइम्स चेंजेस किए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, इसके मॉडल देखेंगे, बेल्जियम मॉडल किस पे, एलिमेंट, उसके एलिमेंट क्या है बेल्जियम मॉडल के। फर्स्ट इसमें है, देखिए फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर होंगे उनकी नंबर होगी, क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दी 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखिए 2 रीजन्स थे, हमने आपको बताया, फ्लेमिश रीजन एंड वोलोनिया रीजन, ठीक है। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर दे रखी थी, या कुछ पावर दे रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रुसेल्स है सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में 80% डच स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, इन विच बोथ दी कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन
मेजोरिटी में फ्रेंच थे, फिर भी वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था डच और फ्रेंच को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, देर इज ऑल्सो प्रोविजंस फॉर कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग अलग कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट बना रखी थी। इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज से डिपेंड करते थे या एक लैंग्वेज से बिलोंग करते थे। ठीक है, कम्युनिटी विच हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू होते थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक गवर्नमेंट अलग से बनी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको बोलते थे, जिसको क्या बोलते थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इस पर। ठीक, तो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट दो कंट्री की बात हो रही थी, एक बेल्जियम और दूसरी श्रीलंका। देखिए, बेल्जियम ने क्या किया कि इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी वो इंटीग्रेट रहेंगे, लेकिन श्रीलंका में उसका जस्ट अपोजिट रहेगा। हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि बेल्जियम ने पावर शेयर किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ लोकल गवर्नमेंट को भी दी, लेकिन श्रीलंका में जस्ट उसका अपोजिट था। इसलिए श्रीलंका में प्रॉब्लम्स हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुए, सिविल वार हुए। तो श्रीलंका की बात करेंगे। देखिए, श्रीलंका छोटा सा आइलैंड है इंडिया के साउथ में। ठीक है, हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन कितना, 2 करोड़ इंडिया के साउथ में है, और पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। द मेजर सोशल ग्रुप, श्रीलंका में जो मेजर सोशल ग्रुप है, एक सिंगला स्पीकर्स पीपल हैं जिनकी 70% पॉपुलेशन है, 74%। दूसरा है तमिल स्पीकर पीपल, पॉपुलेशन कितनी, 18%। ठीक है, तीसरा देखेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड थे तमिल, श्रीलंका के तमिल 2, एक श्रीलंकन तमिल थे और एक इंडिया से जो गए हुए थे तमिल। श्रीलंकन तमिल 13% थे, वाइल तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री इंडियन तमिल 5%। इंडिया से जो श्रीलंका में गए तमिल थे वो कितने, 5% थे, और श्रीलंका के जो तमिल थे वो 13% थे। केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल का याद रखिए, कॉलोनियल का मतलब ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, और एज अ प्लांटेशन वर्कर कहाँ गए थे, श्रीलंका में गए थे, वो कितने थे, 5% थे। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, ये भी याद रखिए कि उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट था। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल, जो तमिल थे वो हिंदू या मुस्लिम थे। ठीक है, देयर आर 7% अदर रिलीजन, कौन था, क्रिश्चियन थे। अदर 7% क्रिश्चियंस थे, हु वर बोथ तमिल और सिंगला, जो तमिल और सिंगला दोनों बोलते थे। ठीक है, तमिल भी बोलते थे और सिंगला भी बोलते थे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें देखते हैं मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या मेजर्स थे मेजोरिटेरियंस के, देखिए 74% पॉपुलेशन क्या थी, 74% पॉपुलेशन सिंगला स्पीकिंग थी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। देखिए, उनकी 74% पॉपुलेशन थी तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सुप्रीमेसी दी। सिंगला स्पीकिंग पीपल 74% थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को सुप्रीमेसी दी। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉर फेवर्ड सिंगला, जो सिंगला स्पीकिंग पीपल थे उनको गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी जॉब में क्या दिया जाता था, प्रेफरेंस दिया जाता, पहली फर्स्ट पोजीशन, या उनको पहले प्रेफर किया जाता था। दूसरा, दीज डिसीजंस ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकन तमिल थे उनके बीच में एक एलिनेशन की फीलिंग आ गई। एलिनेशन की फीलिंग ऐसे आ गई क्योंकि वहाँ पे जो 74% पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, सिंगला की। तो जो 13% पॉपुलेशन या 18% पॉपुलेशन थे उनके पास, उनके एलिनेशन की फीलिंग है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज, जो श्रीलंकन तमिल उन्होंने पार्टी लॉन्च की। स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने क्या, पार्टी फॉर्म की। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उन्होंने कहा हमको रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब, एजुकेशन और जॉब में हमको क्या मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और क्या मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। एजुकेशन और जॉब में इक्वलिटी मिलनी चाहिए। श्रीलंकन तमिल बोले, जो श्रीलंकन तमिल थे। 18 में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म की श्रीलंकन तमिल ने, ठीक है, और डिमांड करने लगे तमिल एलम न्यू स्टेट की, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। देखिए, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे वो किसकी डिमांड करने लगे, तमिल एलम न्यू स्टेट की, जो कि खारिज कर दी गई किसके द्वारा, सिंगला स्पीकर पीपल्स द्वारा। जो किस में टर्न हुआ फिर, सून टर्न इन सिविल वार, जिससे सिंगला सुप्रीमेसी तमिल स्पीकर्स जो थे और जो इंडिया से तमिल गए थे उनके बीच में क्या, सिविल वार स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे से क्या कोऑर्डिनेट नहीं किया, इसलिए सिविल वार स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। हमने एग्जाम्पल किसका देखा, एग्जाम्पल हमने बेल्जियम का देखा। ठीक है, बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा, क्योंकि वहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में कोऑर्डिनेशन था, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। पावर शेयर की उन्होंने,
मेजोरिटी में थे, कोई कहीं पे किसी दूसरे ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप था कहीं दूसरी प्लेस पे मेजोरिटी में था और सेकंड ग्रुप फर्स्ट प्लेस पे मेजोरिटी में था, तो आपस में पावर शेयरिंग की तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। बट अगर बात करेंगे श्रीलंका की, श्रीलंका ने ये पावर शेयरिंग नहीं की तो वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हुआ। दूसरा है पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोअर लेवल पे उसको ये लगे कि हमको पावर का यूज़ ही नहीं कर पा रहे, हमको पावर ही नहीं मिल रही डेमोक्रेसी में। Democratic rules involve power sharing with those affected by the exercise and who have to live with it effects। तो उनको भी अफेक्ट करती है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, पावर को यूज़ कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनमें भी अगर डेमोक्रेसी है, अगर पावर जो यूज़ कर रहा है उसको अफेक्ट करेगी, जो नहीं यूज़ करने को मिला उसको भी अफेक्ट करेगी। तो पावर शेयरिंग में ये होता है कि सभी को पावर मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। इंडिया, जैसे इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी को पावर शेयरिंग का इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है जैसे, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी, नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं पावर शेयरिंग की, उनकी बात करते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे, जो हम प्रेजेंट में है डेमोक्रेसी, इसकी अगर बात करेंगे, जैसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि एक समान लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेम लेवल पे, जैसे लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी, और ये तीनों एक दूसरे से क्या है, फुली इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। ये अनलिमिटेड पावर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फ्री नहीं है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दूसरा है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट या वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर किसको देगी, लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। तो ये हो गया आपका वर्टिकल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे, सेंट्रल, देखिए वर्टिकल पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल में यही है आपका, एक सेंट्रल लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल, ठीक है। फिर दूसरा स्टेट लेवल एंड लास्ट है लोकल लेवल, ठीक है। लोकल लेवल पे पावर का डिसेंट्रलाइज, इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसी को क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। याद रखिएगा भाई इसको, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। देखिए पावर सोशल ग्रुप में शेयर हुई, कहाँ पे हुई, एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में, ठीक है, श्रीलंका में नहीं बनी। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी आल्सो सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। देखिए प्रेशर ग्रुप का काम ही होता है कि, पॉलिटिकल पार्टी का काम ही होता है कि वो इन्फ्लुएंस करे गवर्नमेंट को उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाने के लिए। प्रेशर ग्रुप भी यही करते हैं, पावर शेयरिंग का मतलब ये, प्रेशर ग्रुप भी यही करते हैं कि वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रेशराइज करते हैं कि पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग बनाई जाए, ठीक। पावर शेयरिंग में ये एग्जाम्पल हमने देखे। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये चैप्टर था, इसमें हमने आप लोगों को बताया कि श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी बताई है कि श्रीलंका में क्यों सिविल वार स्टार्ट हुआ, वहाँ पे लोगों ने पावर को शेयर नहीं किया, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया। और बेल्जियम में सिविल वार की कंडीशन क्यों नहीं बनी, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने एक दूसरे की फीलिंग्स, लैंग्वेज को समझा, पावर को शेयर किया। तो इसी प्रकार के वीडियो के पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।